दोस्तों, कोई कलाम सर की तरह मिसाइल बनाना चाहता है, कोई श्रीधरन सर की तरह मेट्रो दौड़ाना चाहता है, कोई कल्पना चावला की तरह अंतरिक्ष में जाना चाहता है, तो कोई आईएएस बन के अपने माता पिता के लिए नाम कमाना चाहता है। बीटेक के बाद हर एक इंजीनियर का सपना होता है कि 4 साल के बाद एक दिन मैं भी एक आईएएस ऑफिसर बनूं। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन is the most prestigious examination for engineers in India. और देवियों और सज्जनों, proudly I can say that Made Easy students have showcased their dominance in ESC 24 by securing all India rank 1 in all the 4 streams. 4 streams, 4 toppers, and believe me, ladies and gentlemen, all 4 are proud Made Easy students. और यही नहीं, आज इस मंच से अत्यंत गौरव के साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं। Made Easy is the only institute. Made Easy is the only institute which has record of producing all India rankers in all the 4 streams 13 times in a row. ये हम पिछले 13 सालों से लगातार करते हुए आए हैं और इसलिए हमारे स्टूडेंट्स सच ही कहते हैं, मेड इजी है तो मुमकिन है, मेड इजी है तो मुमकिन है। 40 out of 40 in top 10, 76 out of 80 in top 20, 197 selections out of 206 vacancies, counting to 95% of the total selection, and it's truly called as IES Manufacturing Factory. So Devi or Sajno, kindly tighten your seat belts as we are going to start with the felicitation ceremony of ESC 24 rankers. So to felicitate this ranker, may I have on stage BS Basi sir. बसी सर, आपसे रिक्वेस्ट है कृपया मंच पे आएं to felicitate the All India Rank 1, followed by बी सिंह सर, आपसे भी रिक्वेस्ट है, ज्योति सिंह मैम एंड डॉक्टर यूसी जिंदल। So ladies and gentlemen, it's my privilege to invite a visionary leader, a man who strongly believes Shiksha Hi Dharm Hai, a role model to millions of aspirants, and a recipient of several prestigious awards. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome the chairman and managing director of Next IS and Made Easy Group, the man himself, Mr. B. Singh. So thank you very much. Honorable Chief Guest of the Day, Shri Bhimsen Basi sir, Shri Ranjan sir, who has been IAS from Northeast Cadre. We have Dr. UC Jindal sir, जो मेरे गुरु भी रहे, आरसी सचदेवा सर, सभी टीचर्स, सभी सक्सेसफुल इंजीनियरिंग सर्विसेज के और गेट के सभी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, उनके पेरेंट्स, मेड जी का स्टाफ और बाकी सभी गेस्ट। मेरे लिए टीचिंग एक पैशन था, क्योंकि मेरा भी इंजीनियरिंग सर्विस में सिलेक्शन हुआ था, एक बार नहीं बल्कि 3 बार हुआ, और मैंने
1 साल की सर्विस के बाद छोड़ा और टीचिंग को अडॉप्ट किया। जब टीचिंग पैशन हो जाता है तो उसमें फिर आपको 100% अपना देना होता है। उसी भाव से पिछले 25 सालों से मेडीजी और नेक्स्ट आईएएस में मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, कार्यरत हूँ। बट समय के साथ साथ बहुत सारे परिवर्तन देखने में आ रहे हैं। आज से 20 साल पहले स्टूडेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग होते थे, लेकिन अब स्टूडेंट्स को हार्ड वर्किंग होना पड़ रहा है। दोनों में थोड़ा फर्क है। कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में अपने आप को बाकी लोगों से ऊपर रखना, इसका मतलब है कि यू हैव टू वर्क हार्ड, दिस इज मैंडेटरी। तो अब बहुत कंपल्सन हो गया है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। छोटी सी बैकग्राउंड से आकर के मैंने भी आईएएस की तैयारी की थी, तो उस समय मुझे लगता था और ऐसा लगता था कि शायद आईएएस टफ होगा, और लेकिन समय के साथ ऐसा फील हुआ कि बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। आप विलेज बैकग्राउंड से आते हैं या आप हिंदी मीडियम से आते हैं, ये बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कितना कठिन परिश्रम कर सकते हैं। मेडीजी एक ऐसी संस्था है जहां ऐसे ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने बीटेक किसी और स्ट्रीम में किया था और इंजीनियरिंग सर्विस किसी और स्ट्रीम से क्वालिफाई किया है। इसी से पता लगता है कि हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से, फंडामेंटल से पढ़ाने के लिए जो प्रयास किए, उसी के कारण जो माइनिंग, मेटलर्जी, कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी इंजीनियरिंग सर्विस में सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल से सेलेक्ट होके गए हैं। किसी भी संस्था का आधार वहाँ के टीचर होते हैं, और हमारे जो मेडीजी के टीचर्स हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस लेवल से टीचिंग की है, जिस कमिटमेंट से टीचिंग की है, जो डिवोशन है उनका, वो बहुत ही अगले नेक्स्ट स्तर का है, नेक्स्ट लेवल का है। और 2 बातें मैं और ऐसी शेयर करना चाहता हूँ कि जो आपको अपने जीवन में शायद काम आएंगी। आप लोग यहाँ से सेलेक्ट होकर के अब ग्रुप ए इंजीनियरिंग सर्विस में, या फिर कुछ लोग गेट के थ्रू पब्लिक सेक्टर्स में, और बहुत सारे टॉप क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर आप जा रहे हैं, आईआईटीज हो, आईआईएससी हो, या इसरो, डीआरडीओ, एनटीपीसी, आईओसीएल, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, आप लोग वहाँ जा रहे हैं। अब जीवन में आपको अपनी कंट्री के प्रति और अपने समाज के प्रति एक अलग उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा, और वहाँ पर आपका जो कमिटमेंट है और जो आपने नॉलेज गेन की है, इसकी परीक्षा होगी। क्योंकि अपने आप के लिए पढ़ना, अपने आप को सफल बनाना तो बहुत आसान है, क्योंकि उसके पीछे हमारा स्वार्थ छिपा होता है कि मुझे रैंक लानी है, या मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा जॉब चाहिए, मुझे अच्छी सैलरी चाहिए, तो इसलिए हम मेहनत करते हैं। लेकिन जब देश के लिए और जब सोसाइटी के लिए मेहनत करने की बात आती है, तब वास्तव में परीक्षा होती है। तो उम्मीद करता हूं कि जो सफल विद्यार्थी आज यहाँ से जा रहे हैं, वो सोसाइटी के लिए और कंट्री के लिए उतने ही डेडिकेटेड और कमिटमेंट के साथ अपना काम करेंगे जितना उन्होंने अपने लिए किया है। Many congratulations to all the toppers, and I am very thankful to all the parents. Thank you very much to all the MEDG teachers and Next IAS teachers, and thank you very much to all the honorable guests of the day. Thank you very much.